स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ पल सुकून के। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, पर क्या वाक़ई में आज के समय में किसी के पास सुकून है? इसका जवाब है नहीं। इस चैनल को बनाने और उस नाम के पीछे मेरा मकसद यही है कि शायद मैं आप लोगों की लाइफ में या यूँ कहूँ कि आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल सुकून के दे पाऊँ। सुकून एक ऐसा शब्द है जो दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, पर इसकी जो गहराई है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, तो जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है, जैसे कि वो कड़ी मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है या बिज़नेस करता है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसे करने के बाद हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो पाएगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर सच में ऐसा होता, तो इन अमीर इंसान के पास सबसे ज़्यादा सुकून होता ना, वो क्यों नींद की गोलियाँ खाते हैं? वो क्यों सुकून के पीछे भागते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सुकून इंसान को दिया भगवान का वो तोहफ़ा है, जिसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही हम इसे कहीं ज़बरदस्ती हासिल कर सकते हैं। हासिल तो तब कर पाएँगे ना जब ये किसी और के पास हो। ये तो होता है इंसान के अपने अंदर ही है ना, कहीं बाहर तो होता नहीं है, जिसे हम खरीद लें या किसी से ले लें या उधार ले लें। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसे कभी महसूस ही नहीं करते हैं। महसूस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। मेरा मतलब ये है कि कुछ भी किया जाए तो उसे महसूस करें। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना इतना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके कोशिश करें, तो कभी न कभी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है, हम चाहें या ना चाहें, हमारा माइंड इतना आदी हो चुका है कि वो बस कंपैरिज़न या फिर किसी की कमी ढूँढना, इसी में निकल जाता है सब कुछ। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। इसका इसीलिए मैंने एक तरीका निकाला, जो चीज़ बाहर किसी और के पास नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें खुद ही उसको ढूँढना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हम अपनी पिछली लाइफ को अगर रिवाइंड करके देखें, आप हो या मैं हूँ या कोई भी सही, जब आप छोटे थे, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती थी? तो सीधा जवाब है, कहीं घूमने जाते थे, उसे फ़ील करते थे। जब कुछ खाते थे, उसके स्वाद में खो जाते थे। कोई मूवी या सीरियल देखते थे, तो उसमें खो जाते थे। आज हम कहीं घूमने जाते हैं, तो फ़ोटो खींचने की सोचते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, उस जगह को निहारते थे, उसकी फ़ोटो खींचते थे, लेकिन इतने पागल नहीं होते थे कि सिर्फ़ फ़ोटो के लिए हम वहाँ पे गए हैं। यानी मेरा मतलब है कि हम वर्तमान में ज़्यादा जीते थे। जो कुछ भी खाते थे, तो उसका स्वाद कई दिनों तक हमारे मुँह में बना रहता था, हमारी यादों में रहता था। अब आजकल क्या है, आजकल हम ज़्यादातर फ्यूचर में जीते हैं और जो कभी आता नहीं है। क्योंकि जब वो मिल जाता है हमें जो हमने सोचा था, तो उसकी जगह कोई और ले लेता है, कुछ और नई सोच आ जाती है, नया ड्रीम आ जाता है, इसलिए सिलसिला कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि आप भी शुरुआत कीजिए, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। अब कुछ हद तक मैं कामयाब हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मेरे पास है और मैं आपको दे दूँ। तो इसलिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप भी वो कीजिए जो मैं करता हूँ। अब शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सुबह उठिए और सबसे पहले 5 मिनट सिर्फ़ सुबह को महसूस कीजिए और कोई ऐसी जगह से, जैसे कि छत से, खिड़की से या आपकी बालकनी से, जहाँ से भी आपको बाहर का व्यू दिखे, बस 5 मिनट सुबह को महसूस कीजिए। सुबह की ठंडी हवा को महसूस कीजिए, आस-पास के वातावरण को देखिए, कैसा लगता है। इतना करने ही से ही सिर्फ़ आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हुआ फ़ील करेंगे, एक तरह से। और या फिर आप चाय पीते हैं, तो 5 मिनट सिर्फ़ चाय पीने में लगाइए और चाय के स्वाद का आनंद लीजिए और महसूस कीजिए उस चीज़ को। खाते टाइम खाने का आनंद लीजिए। जो भी आप काम करें,
ये कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे उस काम के अलावा आप कुछ ना सोचें, यानी कि पूरी तरह उस काम में डूब के कीजिए। कहीं घूमने जाएँ, तो वहाँ पूरी तरह आनंद लीजिए, जगह को देखिए, उस जगह को फ़ील करिए। उस जगह को ये नहीं कि अपने कैमरे में कैद करना है, अगर करना ही है तो अपने माइंड की उस मेमोरी में इंस्टॉल करें ना, जहाँ से आप चाहे भी तो डिलीट ही ना हो पाए। इस तरह सफ़र की शुरुआत करते हैं और ढूँढते हैं कुछ पल सुकून की। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, पर करिए ज़रूर।